लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त आई हुई है तपस्या फुटबॉल ग्राउंड में, जहां के डॉक्टर कफील अहमद खान आए हुए हैं, जहां कैंप लगाया गया है, चेकअप कैंप। आइए अंदर की जानिब चलेंगे और डॉक्टर कफील अहमद साहब से बातें भी करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ के लोगों को कोविड को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर और भी तमाम जो बीमारियां हैं उनको लेकर किस तरह से वो कैंप में इलाज कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम किस तरह से इलाज कर रही है। आइए अंदर की जानिब चलते हैं। डॉक्टर कफील खान साहब, गोरखपुर से लेकर DRD हॉस्पिटल से लेकर जो बच्चों का गैस, बगैर गैस के ना होना, बच्चों की जान जाना, वहाँ से अब तक का यहाँ तक का सफ़र कैसा डिफ़िकल्ट रहा, ये बताएं आप। देखिए, जब जेल गया था तब एक यकीन नहीं था कि जेल हो जाएगी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी जेल की दीवारों के पास रुकी, मैंने अपने अल्लाह से कहा, ये अल्लाह मुझे क्यों जेल भेज रहा हूँ। तो जवाब तो नहीं मिला। 9 महीने बाद जब बाहर आया तो लोगों से बहुत प्यार मिला। कठिनाइयों की बात करेगी तो आपको समझ लीजिए, योगी जी के 4 साल के कार्यकाल में मैं 4 बार जेल जा चुका हूँ। 4 बार 500 दिन से ज़्यादा मैंने जेल में काटे हैं। और हर केस में हर बार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यही कहता है कि भाई ये फर्जी केस है, उसको रद्द कर देता है। और योगी जी अपना जो है एजेंडा चलाए जाते हैं। और अभी आपको पता होगा कि 2021 में जो इन्होंने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट निकाली है, उसमें 4थे नंबर पे मेरा नाम है। और अपराधी साफ साफ घूम रहे हैं। हाँ, पुलिस की पकड़ नहीं पा रही है। योगी के देश, योगी के स्टेट में अपराधी घूम रहे हैं और डॉक्टर कफील को पकड़ा जा रहा है। योगी जी के स्टेट में नहीं, योगी जी के घर के पास रहता हूँ मैं। अच्छा। गोरखपुर में ही रहता हूँ, मेरा गोरखपुर में ही जन्म हुआ है। तो ये योगी जी के स्टेट की बात नहीं है। एक चीज़ ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब के NPR NRC के वक्त में जो आप एक इस्लाही बात कह रहे थे लोगों तक, इस पर भी आपको UPA लगाकर फिर जेल में बंद किया गया। अरे अभी अखिल गोगोई का UPA कैश किया है ना। देखिए, ये दोनों लॉज जो हैं वो ड्रैकोनियन लॉ हैं। दे शुड नॉट बी देयर। वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी संस्था सरकारें होती हैं राज्य की, वो अपने किसी भी आलोचना करने वाले को इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा गया DRD हॉस्पिटल में बच्चों की जो जानें गई, उसके बाद ही आपके जहन में ये आया होगा कि डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल्स फाउंडेशन काम किया जाए। जी, क्योंकि वो एक दर्दनाक वाक़या था। क्या लाइन कहेंगे सर? 2 लाइन बताएं। इतना समझ बच्चे जो नज़रों के सामने आपके दम तोड़े हैं, ये बताएं सर आप। जेल जाने से पहले BRD ऑक्सीजन ट्रेजिडी से पहले एहसास ही नहीं था कि जो है सरकारी व्यवस्था ऐसे किसी को मार सकती है। और वो इंसिडेंट जो है, जब बच्चे मर रहे थे और माएँ पैर पकड़ के रो रही थी कि बचा लो, और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो अंदर से हिला देता है। 54 घंटे में करीब जो है 63 बच्चों को इंतकाल हो गया। और आज तक उनके माँ बाप जो हैं जस्टिस के लिए घूम रहे हैं। एक चीज़ ये देखा गया डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, उसमें डॉक्टर कफील खान को जेल में भर दिया गया, जहां लोग पूरी तरह फील्ड अप थे। तो सर, ऐसा कोरोना का क्या एक्सपीरियंस रहा सर? क्या कोरोना अंदर में नहीं फैल रही थी जबकि लोग? इतना बड़ा ये हाल है, इतने बड़े हॉल में 150 लोग आप लिटा के देख लीजिए। हम लोगों को जो जगह सोने के लिए मिलती थी, वो कब्रिस्तान की जगह ज़्यादा बड़ी होंगी। ये कि हम लोग को जो 6 फुट इंटू 2 फुट की जगह मिलती थी, उतने में आपको सोना है, खाना है, रखना है, सब कुछ। और एक टॉयलेट होता था। तो जेल तो मेरे ख्याल से किसी भी के लिए भी वो जो है जानवरों से बदतर नहीं है। माँ की दुआएं किस तरह से काम आई सर? पूरे देश की दुआएं? अरे माँ की दुआएं होती है यार। अब पूरे देश ने दुआ की है, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से लोगों ने दुआ की। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि जब एक डॉक्टर के सीने में दिल है जो धड़कता है, पूरे बच्चों के लिए धड़का, पूरे देश के लिए धड़क रहा, वहाँ पर सर डॉक्टर्स एसोसिएशन का क्या रोल रहा है आपकी हिमायत में? डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने मुझे इस तरह से मदद की है कि पीछे से बैठ खड़े हो गए। उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि आगे आके उस चीज़ को आलोचना कर सकें कि ये गलत हो रहा है। उनको अपनी नौकरी बचानी होती है, उनको अपना प्रैक्टिस बचाना होता है। तो ऐसा सच कोई हेल्प IMA जो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, उसने नहीं दिया। सर, हर जगह सैलाब में भी आप पहुंच जाते हैं, क्या मामला है सर? मैं जहाँ भी कैलामिटी हो वहाँ चला जाता हूँ। अगर वहाँ पे देखिए, जब भी कोई कैलामिटी आती है, कोई ना कोई बीमारियों का वो छोड़ के जाती है। और आपको यकीन नहीं होगा, गरीबी इतनी हो गई है कि 10 रुपये डेटॉल साबुन जो हम लोग बांटते हैं, उसके लिए भी लंबी लाइन लग जाती है। सर, नौशीन खाना क्या जेल डॉक्टर कफील खान की हौसला को पस्त कर सकती है? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा ही कहा है
कि इस तरह की टैक्टिक करके योगी जी मुझे डरा नहीं सकते। आपको पता होगा मेरे भाई को गोली ही मारी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 500 दिन से ज़्यादा जेल में रहे और टॉर्चर किया गया, पर इंशाल्लाह कभी नहीं झुकेंगे। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना झुका लो। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में इस्माइल फाउंडेशन और मोहसिन बाबा खान के लिए 2 लाइनें नहीं, जस्ट येलो फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद रहेगी कि हम लोग मिल के साथ में काम करते हैं। वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 66 के फैज़ अहमद खान साहब, जो कि 24/7 2020 से लेकर टिल नाउ, अगर ऐसा कह लिया जाए कि अम्फान, यस तूफ़ान और अपने वालिद मोहतरम जनाब जावेद अहमद खान साहब की सरपरस्ती में ये 24 घंटा अवाम के साथ जुड़े रहते हैं। फैज़ अहमद खान साहब, आज एक बड़ा कदम, डॉक्टर कफील अहमद खान का फुटबॉल ग्राउंड में आना तपस्या, इसके पहले खिलाफत कमेटी के सदर जनाब जावेद अहमद खान साहब का 1000 पैकेट सुंदरबन की जानिब भेजना, सर किस तरह से देखते हैं आप? बहुत खुशी की बात है। मैं कोलकाता खिलाफत कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि कोलकाता खिलाफत कमेटी एक हिंदुस्तान में जिसका अपना एक मुकाम है, जिस अदारे का मुकाम है, काफ़ी दिनों तक कोलकाता खिलाफत कमेटी का जो रवैया था अवामी खिदमात की तरफ, वो काफ़ी जिसको बोलता है नाकाबिले तारीफ़ था। लेकिन अभी कोलकाता खिलाफत कमेटी की तरफ से जो इक़दाम आ रही हैं, इससे आवाम के अंदर काफ़ी जो है एक खुशी की लहर देखी जा रही है और हम लोग भी जो है कोलकाता खिलाफत कमेटी को चाहने वालों में से हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कोलकाता खिलाफत कमेटी को कि इस तरह का इक़दाम वो ले रही हैं और कौमी खिदमात की तरफ आइंदा आने वाले दिनों में और भी जो है जो खिदमाती काम किस तरह से अंजाम देना है, इसको करेंगे। सर, एक चीज़ देखा गया, आज जावेद अहमद खान साहब की सरपरस्ती में कफील अहमद साहब, डॉक्टर कफील अहमद खान साहब आए हैं। हेल्थ को लेकर इतना मैंने संजीदा देखा गया है उनको कि DRD ऑक्सीजन से लेकर आज तक वो काम कर रही हैं हेल्थ के ऊपर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि आज के दिन में सेहत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मुद्दा जो है बन के आ चुका है हिंदुस्तान में। कोरोना का जो कोरोनाई वबा के बाद जो जिस तरह से लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, जिस तरह से जाने गई हैं, इसको लेकर के आज हिंदुस्तान के आवाम के अंदर एक खौफ उनके दिलों में बैठ गया है अपने सेहत को लेकर के। तो इस खौफ को दूर करने का एक वाहिद रास्ता है कि कौम को डॉक्टर और जिसको बोलते हैं कि सेहत को लेकर के इक़दाम किया जाए और उन तक लोगों तक इन सब चीज़ों को जो है पहुंचाया जा सके। सीएम ममता बनर्जी का एक स्टेप सर, ऑन द स्ट्रीट 2020 में कोविड को देखते हुए रोड पर आती हैं। वाइस सीएम जो कि इंडिया की वाइस सीएम ममता बनर्जी हैं, उसके बाद अभी चूँकि 3rd वेव जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, उससे बच्चों को और महिलाओं को भी नुकसान ज़्यादा पहुंच सकता है। उसको लेकर एडवांस सीएम ने काम किए, हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह के इंतज़ाम किए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्योंकि ममता के सिपाही हैं आप? यही तो काम है माँ माटी मानुष की सरकार का, और लोग आवाम ने इसीलिए माँ माटी मानुष की सरकार को तीसरी दफ़ा जो है दोनों हाथों से जो है अपनी दुआएं दी, अपनी आशीर्वाद दिया है कि ममता बनर्जी को तीसरी बार जो है वज़ीर आला बनाया गया है और बंगाल को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, तरक्याती काम के ज़रिए हो और लोगों की खिदमत के ज़रिए हो, इसलिए ममता बनर्जी को वज़ीर आला बनाया। एक चीज़ ये देखा गया है फैज़ अहमद खान साहब, जहाँ एजुकेशन को लेकर पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है, और ममता बनर्जी 2 हाथ आगे चलकर जो स्टूडेंट्स गरीब हैं, मजबूर हैं, एजुकेशन नहीं कर सकते, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड उनके एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, जैसी सोच सर पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को एक पैगाम देती। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने कन्याश्री के माध्यम से पूरी दुनिया को पैगाम दिया है और यूनाइटेड नेशन जैसे जो है प्लेटफॉर्म ने इस इक़दाम को सहारा था और काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, जिससे आज लगभग 1 करोड़ के आस मैंने करीब बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिला है। उसके बाद रूपश्री के माध्यम से साइकिल दिया गया। आपने प्राइमरी एजुकेशन के अगर आप इसमें क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो बच्चों को जूतों से लेकर, किताबों से लेकर, बैग से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर सब पश्चिम बंगाल सरकार प्रोवाइड करती है। उसी इक़दाम में और एक इजाफा किया गया है हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप। सर, तो मैं 10 लाख के अमाउंट का क्रेडिट कार्ड जो कि आप अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जिस करेंगे, डाइट करेंगे, लेकिन आपके हैंड ओवर स्टूडेंट के हैंड ओवर कर दिया जाता कि जो पूरी फुल्ली तरह सेटिस्फाई हो जाए कि अमाउंट मेरे हाथ में है।
इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार बनती किसके लिए? लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के टैक्स के पैसे से जो है इकदाम लेने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए। आज एजुकेशन को लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई है वो पश्चिम बंगाल के अवाम और पश्चिम बंगाल के नौजवानों के लिए ली गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ये चीज़ समझती हैं, जानती हैं कि आइंदा आने वाले दिन में जो फ्यूचर, जो स्टेट का फ्यूचर है, मुल्क का फ्यूचर है, वो नौजवान है। एक मिनट। ये प्रोग्राम में आपको यकीन अगर बोलूँ तो हमने बस वो ऊपर वाला होता है ना कि उसको काम करने का तरीका पसंद आ गया तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और काम अपने आप अंजाम पा जाता। तो ये वही है, हमने कोई इसके लिए पापड़ नहीं बेला, हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया, हमने राब्ता किया। हाँ, पहले एक कमेंट आया था, हमने जो फायर रिलीफ का काम किया था बैरकपुर में, हमने जो फायर रिलीफ का काम किया था उसमें डॉक्टर कफील खान का हमारे पेज में कमेंट आया था यूँ ताली मारते हुए। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया और फिर मैंने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, और जब मैंने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो बहुत पॉजिटिव आया। और ये बात मैं बता दूं कि डॉक्टर कफील खान वेरीफाई करके, उनकी पूरी टीम है, वेरीफाई करके लोगों के साथ जुड़ती है। इससे पहले भी 2019 में वो आए थे, वो ऐसे लोगों के साथ जुड़े थे जो बिल्कुल एहतजाज करते थे, और इस बार 2021 में जब आए हैं तो आप देख सक रहे हैं कि वो जस्ट यूलो फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। और हमने ये तय कर लिया था कि हमारे लिए सीखने का मौका है। हम एज एन ऑर्गेनाइज़र नहीं थे, मैं अपनी टीम मेंबर्स को वॉलंटियर्स कहती हूँ, वो हमारी टीम है, वो बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो वॉलंटियर्स की तरह काम करते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो सबके सब खड़े मिलेंगे आपको। तो ये है, ये जज्बा होता है काम करने का, बस इसी तरीके से। नौशीन खान, एक चीज़ ये भी मैंने देखा हूँ, क्योंकि द लोकल जर्नलिस्ट की टीम का ज़ीरो रिपोर्ट जो रहता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज़ को देखा जाता है। तो नौशीन खान ये बताओ, और आपका जो सोशल एक्टिविस्ट है 24/7, तो किस तरह से प्लानिंग करती हो आप और अपने काम को अंजाम देती हो? प्लानिंग जो आपने बोला, ये भी यहाँ बस प्लानिंग हो जाती है। हाँ, एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लाइफ में, मैं थी बहुत एक्टिव थी। यूनियन हर कॉलेजेस में होता था, मैं स्टूडेंट, उसके बाद पीएचडी मैंने की, उसके बाद एमफिल हुआ, तो ये चलता रहा। उसके बाद जो एहतजाज आया तो ये मेरे खून में था, ठीक है, तो वो चीज़ था। और दूसरी बात, ये कैसे अंजाम देती, कैसे प्लान होता है। लीडर मैं अपने आप को नहीं कहती, लेकिन अगर एक टीम मैनेजमेंट, टीम लीडर मैं बोलूँगी, बंदे भरोसा करते हैं। वो जो भरोसा होता है ना, जिस हिसाब से मेरे टीम मेंबर्स मेरे ऊपर भरोसा करते हैं ना, मैं लेट डाउन नहीं कर सकती। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो भरोसा करते हैं ना, तो मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होता है वो मेरे से छन के जाता है उनको, और अगर बोल दूं तो वो करेंगे। और अगर किसी ने कुछ, मतलब ये ट्रस्ट का मामला है, जो ट्रस्ट हमारे बीच में है, अल्लाह उसको बरकरार रखे। तो नौशीन खान है ये कि जो कि भरोसे पे चलती है, और इनके वॉलंटियर्स भी दिन रात इनके साथ लगे रहते हैं नेक काम में। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की बेस्ट विशेष है नौशीन खान के लिए कि वो इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मर्डर, मैं एक बात बताऊंगी, इसको मैंने कमेंट किया था कि यार तुम लोग जो खिदरपुर में मर्डर जो हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये आया था कि नौशीन, ये पहले भी होता था, कवर अब हो रहा है। तो ये है, ये काम करने का तरीका होता है। जैसे हमारा काम करने का तरीका, हम ट्रस्ट के ऊपर है, तो एक जर्नलिस्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एथिक्स, वो एथिक्स वो ना हटे। उसको कहीं पे भी लगे अगर जेन्युइन है तो उसको कवर करने के लिए पहुंचना, चाहे वो उसका मोहल्ला हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो बहुत दूर हो। ये नंदीग्राम भी गया था, इसकी पूरी टीम नंदीग्राम भी गई थी, जो किसान पंचायत हो रहा था। तो वो जज्बा अपने अंदर होना चाहिए, काम अपने आप हो जाता है। एक चीज़ ये भी देखा गया नौशीन के किसान टिकैत योगेंद्र यादव को द लोकल जर्नलिस्ट ने कवर किया, और द लोकल जर्नलिस्ट ने वहाँ मेधा पाटेकर को भी नंदीग्राम में कवर किया। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी आप इस काम को देखते हुए? द लोकल जर्नलिस्ट के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन तो मैंने कह दिया, लेकिन यही बोलूँगी, द लोकल जर्नलिस्ट जो नाम है ना, वो लोकल, पहले आप लोकल हो जाओ, उसके बाद इंटरनेशनल हो जाओ। लोकल हो गए तो इंटरनेशनल अपने आप हो जाओगे। 52 कंट्रीज, ऑल द बेस्ट।